नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में जनरेटर के टाइप्स को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कल वाले वीडियो में अपन ने देखा कि जनरेटर के कितने टाइप होते हैं और उन टाइप में से एक टाइप को अपन ने डिस्कस भी किया कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है वो कैसे वर्क करता है और कैसे वो जो है उसमें वो टर्मिनल वोल्टेज डेवलप होती है और वो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कैसे एक्साइटेशन को इफेक्ट करती है या नहीं करती है। उसके बाद अपन ने उसकी एप्लीकेशन के बारे में ध्यान दिया। आज अपने देखेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। दो टाइप थे, सेपरेटली एक्साइटेड अपन ने पढ़ लिया, दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड। 95% जो जनरेटर है 95% जो जनरेटर है जो अपने यूज़ करते हैं 95% डीसी जनरेटर जो अपने यूज़ करते हैं, कौन सा डीसी जनरेटर जो अपने यूज़ करते हैं वो किस टाइप के हैं? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के टाइप के हैं। पहली बात। अब अपने इसमें देखें, बात करें शंट जनरेटर की। पहला टाइप क्या था इसमें? शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर के बारे में अपने देखते हैं। ऊपर वाली लाइन में हटा देता हूं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए। यहां देखते हैं अपने शंट जनरेटर। डायग्राम बनाता हूं पहले मैं इसका। यहाँ पे वही जनरेटेड ईएमएफ ईजी, रेजिस्टेंस आर है और करंट आर्मेचर से कौन सी जाएगी? आईए। यहाँ वही क्या होगा? मेरी शाफ्ट और यहाँ क्या होगा अपना? वही प्राइम मूवर। ये मेरी फील्ड वाइंडिंग, उसका रेजिस्टेंस कौन सा? आरएसएच, मतलब शंट रेजिस्टेंस। ये वाइंडिंग का पहला सिरा, ये अंतिम सिरा, ये मेरा लोड। मैंने फिर से देखा, एक शंट जनरेटर को ड्रॉ करने की कोशिश की। शंट जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में क्या होगा? एक फील्ड वाइंडिंग होगी, एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी। फील्ड वाइंडिंग क्या करेगी? मेन फील्ड फ्लक्स को जनरेट करेगी और अपने जो आर्मेचर क्या करेगा? उस फ्लक्स को काटेगा और उस फ्लक्स को काटने से क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। वो कौन सा है यहाँ पे? ईजी, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। और इस ईएमएफ जनरेट होने के कारण फैराडे के विद्युत प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जो है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो ईएमएफ जनरेट हुआ क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। वो ब्रश के थ्रू उसको कलेक्ट करके आगे जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट को दी जाएगी जहाँ लोड कनेक्ट होगा। तो यहाँ ये प्राइम मूवर घूमा, यहाँ से फ्लक्स जनरेट हुए, इस आर्मेचर ने इस फ्लक्स को काटा, ईजी जो ईएमएफ है वो जनरेट हुए, इसका रेजिस्टेंस आर्मेचर का क्या है? आरए। और यहाँ से जो है आईए जो है करंट फ्लो हुई, कहाँ से? इस आर्मेचर से अपने। तो आईए यहाँ जाके दो भागों में बटेगी। जो लोड पे जा रही है वो आईएल होगी, जो शंट पे जा रही है क्योंकि शंट जनरेटर है। और ये क्या है? ये क्या अपनी शंट फील्ड है। ये अपनी क्या है? शंट फील्ड है। तो ये क्या हुई? ISH। समझे कि प्राइम मूवर घुमा, फ्लक्स कटे, ईएमएफ जनरेट हुआ। ईएमएफ जनरेट हुआ तो करंट फ्लो हुई आर्मेचर वाइंडिंग में। उस करंट को ब्रशेस ने कलेक्ट किया। ब्रशेस ने कलेक्ट करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, जो बाह्य विद्युत जो अपना जो सर्किट लगा हुआ है, परिपथ लगा हुआ है, जहाँ लोड लगा हुआ है अपना, उसको इस करंट को क्या करेगा? सप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ जो करंट आई है वो सारी की सारी यहाँ नहीं जाके कुछ करंट कहाँ चली जाएगी? फील्ड में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यही करंट यहाँ फ्लक्स को जो है जनरेट करेगी। अपने देखते हैं इसमें क्या है।
डायग्राम बनाओ पहले। अब मैं इस डायग्राम से देख सकता हूं कि जो मेरी IA करंट है वो किसके बराबर है। ये IA यहाँ बनी, कुछ यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चली गई। तो अगर KCL अपने अभी बेसिक में पढ़ेंगे, वैसे KCL का नियम लगाऊं तो किसी जंक्शन पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा जो है वो बराबर होती है, या आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। तो किसी जंक्शन पे ये करंट तो आई और कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, तो IA बराबर क्या हुआ, ISH प्लस IL। पहली चीज़ तो मैंने ये देख ली कि जो मेरी आर्मेचर करंट है वो किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर है। दूसरी चीज़, अब मैं जनरेटर की इक्वेशन निकालूं तो क्या होगा, जैसे कल निकाली थी अपन ने। सबसे पहले क्या जनरेट हुआ, इजी क्या है, यहाँ जनरेटेड वोल्टेज है। फिर उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ, कौन सा, IA RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस हुआ वो IA RA। फिर ब्रूस के कारण जो लॉस हुआ वो BCD बराबर टर्मिनल वोल्टेज जो मेरे को यहाँ मिलेगी वो V। सही है कि टोटल वोल्टेज जनरेट कितनी हुई, EG, उस EG में जो टोटल वोल्टेज जनरेट हुई EG, उसमें से लॉसेस क्या हुए, ये तो है मेन जनरेटेड पावर। अब इस पावर अपने को आउटपुट में क्या मिलेगी उसकी देखनी है अपने को। तो जितनी जनरेट हुई उसमें कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण कम होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप IA करंट थी, आर्मेचर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इसको कम करने के लिए अपन ने कल क्या पढ़ा था कि आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम से कम रखते हैं। फिर आगे गए, कुछ ब्रश के कारण ड्रॉप हुआ जो अपने नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, नगण्य भी मान सकते हैं, लेकिन ड्रॉप तो है ही। और मेन में से ये जब लॉसेस घटेंगे, जितना जनरेट हुआ उसमें से जितना लॉस हुआ वो घटेगा, तो मेरे को जो एक्चुअल में टर्मिनल वोल्टेज यहाँ मिली वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़ होगी। तीसरी, इसमें जो करंट है वो कितनी है, ISH की वैल्यू कितनी है, तो I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर कितना है, V/R। तो R यहाँ क्या है, RSH। ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें समझा देगी। अभी आपने को आगे जो शंट जनरेटर में जो भी कुछ पढ़ना है वो यही 3 इक्वेशन है, वो अपने को सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अब बेसिक पे चलते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शंट आपको दिख रहा है, इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स प्रोवाइड करवाने हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा रखे जाते हैं। और आर्मेचर करंट का ही कुछ हिस्सा है वो क्या ले रही है, फील्ड ले रही है फ्लक्स को डेवलप करने के लिए। तो आर्मेचर करंट अगर ज़्यादा यहाँ चली गई तो मेरे को लोड पे क्या होगी, करंट कम मिलेगी, जो मेरे लिए सही नहीं है। तो इसलिए शंट फील्ड पे करंट कम से कम जाए, उसके लिए अपने क्या करते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शंट फील्ड जो है उसके टर्न्स तो जो है नंबर ऑफ टर्न है वो तो ज़्यादा रखते हैं, और रेजिस्टेंस भी जो है वो ज़्यादा रखते हैं, रेजिस्टेंस भी है वो ज़्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। IA यहाँ बनी, कुछ IL चलेगी, कुछ ISH चलेगी। मेन करंट जो काम करेगी वो कौन सी है, IL। इसी के कारण ही यहाँ जो है वो सारा लोड पे काम होगा। अगर IA किसके बराबर है, ISH और IL के। अगर ISH ज़्यादा हो गया तो कम क्या होगी फिर। अगर मान लो 10 एम्पियर की आर्मेचर करंट है, अगर मैंने माना, तो अगर मैं 8 यहाँ दे दूँ तो यहाँ कितनी पहुँची, 2, जो मेरे लिए सही नहीं है। मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ करंट उतनी ही पहुँचे जिससे फ्लक्स जो है वो डेवलप हो जाए, उससे ज़्यादा इसका और तो कोई यूज़ ही नहीं है। सिर्फ इसका यूज़ इतना ही है कि इसको फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड करवाने हैं, मेन फ्लक्स जो है इसको देने हैं। तो इसमें यही होगा कि ISH जो है इसको अपने को कम से कम रखना है। वो कम कब होगा, जब मैं इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा। तो इसमें एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो आप लिख सकते हैं कि जो आर्मेचर फील्ड है, इसकी शंट की जो फील्ड RSH, इसका जो है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। कितना हाई होता है,
वो लगभग 50 ओम से लेकर 300 ओम की रेंज का होता है। 50 ओम से लेकर 300 ओम की रेंज का रहता है। उतारो। समझे आप बात को कि मेरे को ISH मिनिमम रखनी है। कितनी मिनिमम रखनी है, कितनी कम से कम रखनी है कि बस वो इतनी हो कि इस शंट फील्ड में फ्लक्स डेवलप कर दे जो फ्लक्स आर्मेचर काटेगा। बाकी मेरी सारी की सारी करंट कहाँ होनी चाहिए, लोड पे रहनी चाहिए। तो इससे मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ, जब ISH मिनिमम है तो मैं ये इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आर्मेचर करंट है वो शंट जनरेटर में लगभग बराबर किसके रहती है, लोड करंट के। तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन है कि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 50 से 3 ओम का। शंट फील्ड के टर्न्स कैसे रखे जाते हैं, हाई रखे जाते हैं। उसके बाद जो शंट जनरेटर है उसमें आर्मेचर धारा लगभग किसके बराबर होती है, लोड धारा के बराबर होती है। ये अब ISH किसके बराबर है, वोल्टेज के बराबर है। टर्मिनल वोल्टेज बटे RSH के बराबर है। अब अगर इस टर्मिनल वोल्टेज में लोड के हिसाब से कोई फर्क होगा, सेपरेटली में अपन ने पढ़ा कि अलग से उसको फील्ड को एक्साइट करा था, तो अगर लोड में चेंजेस होता है, टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस होता है, तो फील्ड जो फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये किस में देखा था अपन ने, सेपरेटली एक्साइटेड में, जो अपन ने कल देखा। लेकिन आज जो है वो ISH डायरेक्ट किसके बराबर है, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन में RSH। तो अब टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस होने का फर्क यहाँ पड़ेगा, कम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ISH कम है, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। तो इसमें क्या है, फ्लक्स चेंजेस कम होते हैं, इसीलिए इसमें क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज में चेंज होने का फर्क कम से कम पड़े, इसलिए भी अपने ISH को कम रखते हैं, अपने आर्मेचर के फील्ड वाइंडिंग के जो है जनरेटर की, उसके टर्न्स को ज़्यादा रखते हैं और इसके रेजिस्टेंस को भी ज़्यादा रखते हैं, ताकि ये करंट कम हो। करंट कम होगी तो यहाँ क्या है, इस फील्ड में जो है वो इस वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के वेरी होने से लोड के साथ, यहाँ फील्ड फ्लक्स में जो है वो वेरिएशन क्या होंगे, कम से कम होंगे। और यही इस DC शंट जनरेटर की खासियत भी है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज के चेंज होने से, लोड के चेंज होने से फ्लक्स में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। उसका कारण यही है कि मैं मेरी नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं उसको बढ़ा देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देता हूँ, और जो तार है वो पतली यूज़ करते हैं, थिन वायर होती है, वायर जो है वो पतली होती है। कौन सी, शंट फील्ड की। शंट फील्ड के बारे में मैं अलग से बातें लिख देता हूँ, आप पहले इसको उतार लीजिए। डायग्राम तो उतार लिया होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी बातें डिटेल में। शंट फील्ड की बात करें, शंट फील्ड वाइंडिंग किसकी, DC जनरेटर की। DC जनरेटर की मैं बात करूं तो सबसे पहला क्या रहेगा इसमें, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, घेरों की संख्या है, टर्न्स है वो ज़्यादा रखे जाते हैं, ज़्यादा रखे जाते हैं, रखे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस किसका, फील्ड का हाई होता है, कितना, 50 से 300 ओम तक। दूसरी बात। तीसरी बात, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से जो है ISH करंट है जो वो क्या होती है, कम फ्लो होती है, जिसके कारण V कौन सा, टर्मिनल वोल्टेज, जिसके कारण V टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन भी हो, होने पर
आर ज़्यादा रखा जाता है, ISH कम रखा जाता है, जिसके कारण क्या टर्मिनल वोल्टेज में अगर परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन होने पर, परिवर्तन कब होंगे? लोड में चेंज होने पर, V में परिवर्तन, टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तन होने में कब? जब लोड भी चेंज होगा। तो फील्ड फ्लक्स में बहुत कम परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होगा। समझे बात को? इसीलिए R ज़्यादा रखा जाता है, ISH को कम रखा जाता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है, जो शंट फील्ड थी वो इस हिसाब से लगी हुई थी। शंट फील्ड थी वो आर्मेचर का क्या था? पैरेलल में थी। शंट फील्ड है वो आर्मेचर किस में लगी हुई है? समांतर क्रम में। इसलिए इसको वोल्टेज एक्साइटेशन भी बोलते हैं। किसको? डीसी शंट जनरेटर को वोल्टेज एक्साइटेशन भी बोलते हैं, कहते हैं। इससे बाद डीसी जनरेटर का, शंट जनरेटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन जाएगा, अभिलक्षण का क्वेश्चन जाएगा। वो भी अपने जब अभिलक्षण पढ़ेंगे तो उसमें अपने ये पढ़ लेंगे कि जो है फ्लक्स में कम ज़्यादा होने से, टर्मिनल में कम ज़्यादा होने पे, जो टर्मिनल वोल्टेज पे, इनपुट पे, आउटपुट पे क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ अपने देख लेंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा कोई पूछेगा तो जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक से पूछेगा, और वो अपने अभी जो जब जनरेटर की अपने पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षणिक ग्राफ, उसमें अपने वो देख लेंगे। तो उतारो इसको। ये चीज़ होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की। हर चीज़ की एप्लीकेशन के बारे में जानना ज़रूरी है कि डीसी जनरेटर जो है वो यूज़ कहाँ किया जाता है। तो सारी चीज़ें अपने एक ही वीडियो में पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाके उसका यूज़ हुआ। यूज़ समझ लिया, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म होगी। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी? सबसे पहली एप्लीकेशन है ये जो बैटरी चार्जर में यूज़ किया जाता है। इसको बैटरी जो चार्जर है उसमें जो है डीसी शंट जनरेटर को यूज़ किया जाता है। शंट जनरेटर को यूज़ किया जाता है किसमें? बैटरी चार्जर में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी में कई बार आया हुआ है। एसएससी का जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है उसमें कई बार पूछा गया है कि बैटरी चार्जर में कौन सा जनरेटर यूज़ किया जाता है। तो शंट जनरेटर डीसी यूज किया। क्यों किया जाता है ये भी कई बार पूछ लेता है। क्योंकि ये आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज देता है। क्योंकि ये आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज देता है। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब स्थिर वोल्टता। क्यों करते हैं इसको? क्योंकि आउटपुट में जो है कांस्टेंट वोल्टेज देता है। दूसरा अपने ये भी कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटर होते हैं बड़े, जैसे थर्मल प्लांट वगैरह में यूज़ होते हैं, अल्टरनेटर के डीसी एक्साइटेशन में भी डीसी शंट जनरेटर का अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो यूज़ हैं मेन इसके, बैटरी चार्जर के रूप में। क्यों बैटरी चार्जर के रूप में यूज़ करते हैं? क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज देता है। और दूसरा मेरा अल्टरनेटर की डीसी एक्साइटेशन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यही बेसिक बातें थी। दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। जनरेटर था, जनरेटर अगर मैं यहाँ एक बार इसका डायग्राम बना के इसको एक बार शॉर्ट में आपको रिपीट करवाऊँ तो
जनरेटर था, मैंने कहा कि जब ये प्राइम मूवर से कनेक्ट था तो मैंने इस प्राइम मूवर से आर्मेचर को घुमाया, यहाँ से फ्लक्स जनरेट हुए, इसने फ्लक्स को काटा और ईएमएफ जनरेट हुआ। ईएमएफ जनरेट होने के बाद ब्रश ने करंट को कलेक्ट किया और आउटर सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ ट्रांसफ़र कौन सी हुई? आर्मेचर करंट। तो आईए मिली मेरे को यहाँ। आईए जो है वो कितने भागों में बट गई? आईएसएच और आईएल में। अब मेरे को देखना है कि लोड पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट पहुँचनी चाहिए। अगर अपने को ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा एफिशिएंसी देनी है, तो मेरी जितनी जनरेट हो रही है करंट उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कहाँ पहुँचना चाहिए? लोड पे पहुँचना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ? आईएसएच को कम रखता हूँ। अब आईएसएच कब कम रहेगी? जब इधर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स उसमें क्या है वो डेवलप कर सके। फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा सके अपने को। तो इसकी वैल्यू जो है 50 से 300 ओम का रेजिस्टेंस रखते हैं, पतला कंडक्टर रखते हैं। क्योंकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम ही होती है, क्योंकि आईएसएच की वैल्यू अपने को क्या रखनी है? कम। अब जब आईएसएच कम होता है तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन अपने मान सकते हैं कि जो आर्मेचर करंट है वो लगभग लोड करंट के बराबर रहती है। और मैंने फिर एक इक्वेशन दी कि जितनी पावर जनरेट हुई, जितना वोल्टेज जनरेट हुआ, उसमें कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो गया, कुछ ब्रूसेस पे स्पार्किंग होकर ड्रॉप हो गया और मेरे को मेरी टर्मिनल वोल्टेज मिल गई। और जो आईएसएच थी वो मेरी V/RSH थी। तो मैंने बात की कि जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर था उसमें टर्मिनल वोल्टेज के चेंज होने से, लोड के चेंज होने से फील्ड फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन होने से शंट करंट में फर्क पड़ेगा। शंट करंट में फर्क पड़ेगा तो यहाँ फ्लक्स में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन आईएसएच बहुत कम है। ये कम इसीलिए रखी गई ताकि लोड में परिवर्तन होने पर शंट फील्ड में जो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं वो कम से कम इफेक्टिव हो, उनमें परिवर्तन कम से कम हो। वोल्ट इसी कारण जो है, इसी गुण के कारण इसको अपने बैटरी चार्जर में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डीसी शंट जनरेटर है वो क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज अपने को देता है। और अल्टरनेटर के डीसी एक्साइटेशन में भी अपने डीसी शंट जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं। ये हाई रखते हैं, आर ज़्यादा, आईएसएच कम, ताकि वी में परिवर्तन होने पे भी लोड में चेंजेस कम से कम हो। तो ये सारा अपना था डीसी जनरेटर का। कुछ चीज़ें इसमें है कि पहला फ्लक्स कैसे बनेगा, जिसे अपने रेजिजुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, वो जब अपने तीनों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर पढ़ लेंगे उसके बाद में बात करेंगे कि पहला फ्लक्स कब जनरेट हुआ। ये तो हुआ कि इसने इसको वोल्टेज दी, लेकिन ये वोल्टेज कब मिलेगी मेरे को? जब पहले कुछ ना कुछ इसमें फ्लक्स होना चाहिए, तभी तो फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ जनरेट होगा। उसको अपने बोल देते हैं रेजिजुअल मैग्नेटिज्म। वो क्या होता है कि ये तीनों जब अपने शंट सीरीज और कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे उसके बाद में उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।